लक्ष्मीनातिशमारम्भाम् नातियामुञ्चमध्यमाम् अस्मिदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परिमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्ण। सभी प्रभु प्रेमियों को, सभी भक्त अनुरागियों को, सनातन धर्म की श्रृंखला से जुड़े हुए सभी हिंदुओं को, अंजनी कुमार शास्त्री यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी प्रेमियों को सबसे पहले धनतेरस, दीपावली आदि पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। कल बड़ा ही पावन पर्व है प्रेमियों। जैसा कि आप सभी को विदित है, समय समय पर हमारी धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को किस प्रकार हमें मनाना चाहिए, हमारे पर्वों को किस प्रकार मनाना चाहिए, इन सभी बातों का विवेचन कर मैं आप सभी के बीच में आता हूँ। कल पावन धनतेरस का दिन, धनी इति तृतीया यस्य धनतेरस्य, धनतेरस, धन की तेरस। कुछ लोगों की मान्यता ये है कि लक्ष्मी और कुबेर की तेरस है, परंतु ये सत्यता नहीं है, पूर्ण सत्य ये नहीं है। कल के समय, बहुत पुराने समय की बात है, एक बार देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से एक रत्न थी माता लक्ष्मी, जो कि श्री राधा रानी की वाम अंग से प्रकट होती हैं, वाई कर से प्राप्त होती हैं। लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, धन की प्राप्ति होने लगी। लक्ष्मी ने सभी को देखा, परंतु कोई भी विवाह के योग्य नहीं लगा। कितने संत ऐसे थे जिनकी आयु हजारों वर्ष की थी, परंतु वैराग्य था मन में, गृहस्थ को नहीं जानते थे। एक लंबी आयु वाले दिखाई दिए, वो साक्षात शिव थे, परंतु उनका भेष इतना अमंगल। अरे, मुंडों की माला गले में धारण कर रखी है, बड़े बड़े सर्प जिनके गले में ही स्वीकार नहीं किया। सभी देवता चाहते थे कि लक्ष्मी हमें प्राप्त हो जाए। उसी सभा में मेरे गोविंद, मेरा कन्हैया भी विराजमान था, परंतु लक्ष्मी ने देखा सब मेरी तरफ देख रहे हैं, परंतु जिन्हें देखना चाहिए वो तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे।
भले ही ना देखें। कन्हैया के गले में जाकर माता ने अपनी वरमाला को डाला और लक्ष्मी माता का विवाह हुआ। तो आज के दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई, लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ। साथ ही साथ आज भगवान धन्वंतरि का अवतार हुआ। धन्वंतरिश्च भगवान, स्वयं भगवान ही धन्वंतरि बन के आए। आयुर्वेद प्रवर्तक, यज्ञ भुक्त्य वासुदेवांश, स्मृति मातृ तृप्ताप निवासन। हमारे विश्व में, समाज में आयुर्वेद को सबसे ज़्यादा प्रचलित करने वाले, या कहा जा सकता है जिनसे आयुर्वेद का प्रारंभ हुआ, वो भगवान धन्वंतरि हैं। आज भी बड़े बड़े औषधालयों में जब आप जाएंगे तो वहाँ लिखा मिलता है धन्वंतरये नमः। कैसे ही धन्वंतरि भगवान, जिनका नाम लेने से, जिनका नाम 3 बार स्मरण कर लिया जाए तो रोग कटने प्रारंभ हो जाते हैं, जिनके नाम को स्मरण करने से ही त्रिताप नाश हो जाता है, ऐसे धन्वंतरि भगवान प्रकट हुए। लोग लक्ष्मी का पूजन करते हैं, कुबेर का पूजन करते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, परंतु कल के दिन सर्वप्रथम मेरे कन्हैया का पूजन करें, क्योंकि कन्हैया ही सर्वस्व हैं। केवल लक्ष्मी को बुलाओगे तो लक्ष्मी बड़ी चंचला होती है भैया, रुकती नहीं है किसी के पास, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। लक्ष्मी यदि कहीं रुकती है तो वो गोविंद की, मेरे कन्हैया के चरणों में। इसलिए पहले कन्हैया को मनाओ, पहले कन्हैया को बुलाएं, उसके बाद लक्ष्मी का अर्चन करें। और कुबेर महाराज तो सर्वेंट हैं, लक्ष्मी के भी दास हैं, उनका भी पूजन करना है, परंतु सर्वप्रथम गोविंद का पूजन करें। 2 दीपक प्रातः काल जलाएं। पहला दीपक आपके मंदिर में हो और दूसरा दीपक आपके घर में यदि तुलसा जी हैं तो आपस में जगाएं। ये कार्य करने से, और जिस तुलसी के नीचे आप अपने दीपक को जलाएं, चेष्टा करें कि संध्या काल को जब आप जला रहे हैं तो उस तुलसी के पास कुछ समय बैठें। आपके शरीर के रोग धीरे धीरे कटने प्रारंभ हो जाएंगे। उस प्रकाश से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो माता तुलसी से टकराती हुई हमारे पास आएगी, वो हमारे शरीर के रोगों का नाश करेगी, हमारे घर में संतुष्टि लाएगी। इस प्रकार सभी को धनतेरस का पर्व मनाना है। झाड़ू लाते हैं, झाड़ू मानी लक्ष्मी। लक्ष्मी घर में कब आती है? जब घर में गोविंद का वास हो। तो झाड़ू भले ही लाएं, परंतु चेष्टा ये करें कि पहले घर में गोविंद को स्थापित किया जाए। गोविंद को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं, गोपाल का अर्चन करें। उसके बाद आप भले ही झाड़ू लाएं, भले ही लक्ष्मी का पूजन करें, भले ही गणेश का पूजन करें, किसी का भी करें, परंतु सर्वप्रथम मेरे कन्हैया का पूजन। इन कार्यों को करने से घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। चेष्टा करें दीपक या तो देशी घी का हो या फिर वो दीपक तिल के तेल का हो। संपूर्ण घर में आपको उसका प्रकाश पहुंचाना है। आगे दीपावली। दीपावली, दीपक का प्रकाश घर के अंधेरे को मिटा देता है। तो एक ऐसा दीपक जलाएं, एक ऐसा प्रकाश। जब गोविंद के सामने आप दीपक को जलाते हो तो प्रार्थना करें, गोविंद केवल घर के अंधेरे को मत मिटाना, हमारे जीवन के अंधेरे को भी मिटा देना।
ऐसी प्रार्थना करने से गोविंद प्रसन्न होते हैं। और ये तो आप सभी जानते हैं, प्रभु राम जब वन को गए, पिता के कहने से 14 वर्ष का वनवास मेरे प्रभु ने स्वीकार किया। तापस वेश विशेष अवदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो जब राम चले गए ना, तो किसी भी अवधवासी ने 14 वर्षों तक कोई उत्सव नहीं मनाया, किसी ने अपने घर में दीप नहीं जलाए। जब परमात्मा ही घर में नहीं है तो प्रकाश कौन करेगा। और 14 वर्ष बाद जब मेरे प्रभु आए, प्रभु के आने से क्या होता है, प्रभु किस लिए आते हैं? बोले धर्म संस्थापनार्थ आया। रावण को मारा, अधर्म पर धर्म की विजय कराई, धर्म का राज्य स्थापित किया, धर्म का दीपक जलाया। और जब अपनी नगरी में पहुंचे तो उस उत्सव को सभी ने मनाया। उसी दिन से दीपावली मनाई जाने लगी। तो प्रभु को यदि घर में बुला रहे हो तो सबसे पहले अपने घर से काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि को निकालिए। उसके बाद आप घर में दीपावली मनाएं, तब आपके घर में राम आएंगे। यदि हमारे मन में रावण, कंस जैसे अहंकार, क्रोध बैठे हुए हैं तो राम नहीं आएंगे। फिर दीपावली का उत्सव मनाना ना मनाना कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरी बात, गोवर्धन। हम कथाओं में भी कहा करते हैं गौ माता का वर्धन। गोवर्धन पूजा जो व्यक्ति अपने घर में कर रहे हैं, उन सभी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि जिस गोवर्धन को आप बनाते हो उसे गोबर ना समझें, वो साक्षात श्रीनाथ हैं, मेरे गोपाल हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति गोवर्धन के अंदर पटाखा ना लगाए, उनका अर्चन करें। उसको जब आप प्रातःकाल विसर्जित करते हैं तो उस गोबर में से कुछ गोबर आप रखें। उसकी स्वाहा प्रत्येक महीने आप अपने घर में यज्ञ के रूप में प्रज्वलित करें। आपके घर से अशुद्ध वातावरण दूर होगा। आप सभी को धनतेरस की, दीपावली की, गोवर्धन पूजा, भैया दूज सभी की अनंत अनंत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। इन दिनों पर जिस माता का, जिस बहन का, जिस भाई का जन्म होता है, एक विशेष लक्षण लेकर ऐसे जीव उत्पन्न होते हैं। जीवन संघर्ष भरा होता है जिस व्यक्ति का जन्म धनतेरस भी हुआ है, क्योंकि धनतेरस का दिन ही ऐसा था जब राक्षस और देवताओं में युद्ध चल रहा था। धनतेरस के दिन जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन में 16 से 20 की आयु तक युद्ध सा ही चलता है और 20 से 25 तक उसका युद्ध समाप्त हो जाता है। ये विशेषता है भैया दूज। राजा बलि को परमात्मा ने छला, प्रभु द्वार पर नौकर बने। माता लक्ष्मी नारद जी के कहने से बलि के पास गईं और कहा मुझे आपका द्वारपाल चाहिए। तो बहनों को चेष्टा करनी चाहिए कि भैया दूज को यदि विवाहित बहनें आती हैं तो उसी दिन लौट जाएं, अन्यथा मेरे गोपाल को राजा बलि के यहाँ तब तक खड़ा रहना पड़ता है द्वारपाल बनकर जब तक बहनें अपने घर नहीं चली जाती। इसी प्रकार अपनी धर्म संस्कृति को जानें। YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों का बड़ा प्रेम मिल रहा है। वीडियोस को, विशेष रूप से ऐसी वीडियोस को जिसमें आपके धर्म के बारे में बताया जाए, अधिक से अधिक शेयर किया करें, अधिक से अधिक लाइक किया करें। आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं। राधा माधव आप सभी भी कृपा करें। गोविंद भगवान की जय।
जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण।